न हिंदू बनेंगे न मुसलमान बनेंगे, इंसान की औलाद हम इंसान बनेंगे। हम यहाँ पे पूरी ऑर्गेनिक व्यवस्था करके ऑर्गेनिक खेती करते कराते हुए जो आप चक्की पूछ रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी माताएं बहनें जब घर में जाता चलाती थी और उस आटे का प्रयोग पूरे परिवार में होता था, तो लोग के इस मजबूत प्रांगण में मुस्लिम बेटियों का निकाह एक तरफ, निकाह और हिंदू बेटियों का शादी का कार्यक्रम एक ही मंच पे संपन्न हुआ। एक तरफ अल्लाह अकबर और एक तरफ हर हर महादेव का नारा लगा, तो बड़ा आनंद की अनुभूति होती है। और इस सिद्धपीठ पे 2019 से लगातार 4 साल तक जो है गरीब बेटियों की शादी कराने का हम लोगों ने जो पवित्र मित्रों, मैं आज ऐसे इंसान से मिलाने जा रहा हूं कि जो कि आप उनकी कथा और व्यथा को जान करके आपके अंदर इतना उत्साहित आप होंगे कि कोई बताने और कहने की बात नहीं है। आप जिनको देख रहे हैं इस टोपी में, वो रमेश यादव जी हैं। और रमेश यादव जी 2 बार जिला पंचायत और इस समय समाजवादी पार्टी के अच्छे कदवार जगह पर अपना स्थापित करके और अच्छे ढंग से पड़े हुए हैं। समाज के लिए सेवा भी करते हैं, अनाथ बच्चों के लिए भी 2 फाल चलते हैं, और हमारे जैसे यूट्यूबर और पत्रकारों के लिए हमेशा कंधे से कंधा मिला करके और अपने नसीहत को दे करके 2 फाल आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। मैं इनसे इनका परिचय आपको सुनवाऊंगा, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। और जो लोग भी रमेश भैया को जानते होंगे इनके बारे में, वो भी कमेंट करके एक आपका लाइक और आशीर्वाद जरूर बनना चाहिए कि इनको ऊर्जा मिले और ऊर्जा से और आगे बढ़े। सादर प्रणाम आपको। क्या नाम है आपका? बहुत बहुत धन्यवाद बंसराज जी। मैं रमेश यादव एक सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता हूं और समाज से जुड़ करके समाज के लिए कार्य करने का प्रयास करते हैं और आम लोगों के लिए ग्रास रूट पर गाँव में जा कर के जिनके घरों में रोशनी नहीं है, उस घरों में रोशनी फैलाने का प्रयास करते हैं। रमेश भैया, सबसे बड़ी बात यह है कि आप 2 बार जिला पंचायत थे। कोई देखते हैं कि मेंबर गांव का हो जाता है और एक बार प्रधान हो जाता है, चाहे एक बार जिला पंचायत हो जाता है, तो दोबारा उनकी एंट्री वहां से खत्म हो जाती है। लेकिन आपने कुछ धरती पर, चाहे अपने क्षेत्र में कुछ ऐसा कुछ कर दिखाए हैं कि आपको लोग 2 बार आशीर्वाद दे करके और पंचायत में भेज दिए। आप ये बताइए हमको कि आप जब जिला पंचायत थे, उस समय के पंचायत विभाग से और आज के विभाग से कितना फर्क है? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी जनप्रतिनिधि, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे ग्राम पंचायत का मेंबर हो, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, सभी लोगों को जो है आम लोगों के बेहतरी के लिए ही काम करना होता है जी। जो लोग आम लोगों के बेहतरी के लिए काम करते हैं, उनके शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए काम करते हैं और उनके सुख दुख में काम आते हैं, जनता उन्हें दोबारा आशीर्वाद देने का काम करती है। ऐसे तमाम ऐसे उदाहरण हैं जो 10-10 बार लोग एमएलए हैं, 10-10 बार के एमपी हैं, तमाम बड़े बड़े पदों पर जाके आसीन हैं। यहाँ तो यह कोई बड़ी बात नहीं है मेरे समझ से, बस एक प्लेटफार्म मिला है और उस प्लेटफार्म के माध्यम से जनता जनार्दन की सेवा करने का अवसर मिला। आपने क्या ऐसा गांव में अपने कर दिए हैं और कुछ अपने बीते हुए पल के एक कुछ ऐसा चिन्ह बताइए कि आपको आपके क्षेत्र के लोग अति सुंदर मान करके लाइक करते हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहां पे आप इस सिद्धपीठ और हरी मठ पे आप इंटरव्यू ले रहे हैं जी, पूरे जनपद में जिला पंचायत से एक गेस्ट हाउस बना है, जो जिला पंचायत से यहाँ पे मुझे बनाने का अवसर मिला है और मैंने यहाँ पे आम जनता के लिए, जनता जनार्दन के लिए बनवाने का काम किया है। इसके साथ बीर अब्दुल हमीद जी के सम्मान में उनका जो पार्क है उनके गांव धामूपुर में, उस पार्क के अंदर जो है सीसी रोड बनवा करके उसका पूरा सुंदरीकरण कराने का काम किया है। जबकि उस पार्क में, उस जगह पे राज्यपाल से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर तमाम बड़े बड़े हस्तियों का आगमन हुआ, लेकिन वो उस पार्क के अंदर बहुत अच्छा कुछ करने का जो अवसर इस जनता जनार्दन के माध्यम से मुझे मिला, मैं उसके लिए बड़ा गर्व महसूस करता हूं। साथ ही अपने कार्यकाल में यहाँ महमदपुर और मर्दानपुर के बीच में एक छलका पुल जिला पंचायत के द्वारा और मनरेगा योजना से, मनरेगा से
छलका पुल बनवाने के साथ 2.5 किलोमीटर रोड जो है मतलब बंधा बनवाने का काम किया, जिस बंधे से पूरे इलाका के लोग जो है मतलब आने जाने का काम करते हैं, लोग लाभ लेते हैं, उसको याद करते हैं। और रोडों के बारे में तो मैं कोई ऐसा गांव नहीं जिस गांव में रोड चक्रोट नहीं बनवाया, जरूर कुछ न कुछ हर गांव को जोड़ने का काम किया है। जो गांव पंचायत संतृप्त थी, अंबेडकर गांव, समग्र गांव, जिन गांव में कोई गुंजाइश नहीं थी, केवल उसी गांवों में मैंने काम नहीं कराया। बाकी जो वंचित ग्राम पंचायत थी, उन वंचित ग्राम पंचायतों में मैं जो है विकास कार्य कराने का काम किया। साथ ही एक बात और आपको बताना चाहूंगा कि मैं अपने इलाके में 50 स्वयं सहायता समूह बनवाया, जिसमें लगभग 500 महिलाएं जुड़कर आज काम कर रही है जी। और आपके जानकारी के लिए और आपके चैनल देख रहे दर्शकों को बताने के लिए मैं ये बात बता रहा हूं। उन 50 समूह में से कम 10 से 15 समूह की महिलाएं बहुत बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं। जैसे सिखड़ी की समूह की महिलाएं जैसे कोटा चला रही हैं, इस गांव की भी एक महिला, हमारे प्रापर ओढ़ारी की महिला कोटा चला रही थी। तब तमाम छोटे छोटे कार्यों से मतलब जुड़ करके वो अपनी बचत करके ऐसे ऐसे समूह हैं जिनमें 10-10 लाख रुपया महिलाएं इकट्ठा करके, जो स्थितियां थी, जो पति से जो महिलाएं पैसा मांगती थी, आज उस स्थिति में वो महिलाएं खड़ी हुई कि पति ही उनसे पैसा मांग रहा है कि अपने समूह से लेकर मुझे पैसा दे। ऐसा सकारात्मक सोच लेकर के हम लोग समाज में काम करने का जो संकल्प लिया, और वो संकल्प सिद्ध जब हो जाता है तो बड़ा आनंद की अनुभूति होती है। और इस सिद्धपीठ पे 2019 से लगातार 4 साल तक जो है गरीब बेटियों की शादी कराने का हम लोगों ने जो पवित्र संकल्प लिया, और वो पवित्र संकल्प बहुत अपने चरम पर जाकर के पूरा हुआ। और सबसे मैं यह कहना चाहूंगा कि यहाँ पे महादेव जी के इस पवित्र प्रांगण में मुस्लिम बेटियों का एक तरफ निकाह और हिंदू बेटियों का शादी का कार्यक्रम एक ही मंच में संपन्न हुआ। एक तरफ अल्लाह अकबर और एक तरफ हर हर महादेव का नारा लगा, जिससे लोगों के अंदर एक संदेश गया कि समाज में अगर कुछ काम करना है तो सद्भावना बढ़ाना है, तो हमें एक बेटियों को, एक धर्म के लोगों को, दूसरे धर्म के लोगों को, बेटियों को, बेटों को, परिवार को, लोगों को एक समझना चाहिए। और केवल हम वाणी से कहेंगे और उसको कर्म में नहीं लाएंगे, कार्य में नहीं लाएंगे, तो निश्चित रूप से यह अच्छी बात नहीं होगी और समाज, एक अच्छे समाज के लिए अच्छी बात नहीं होगी। मित्रों, मैं बता दूं, रमेश भैया ने आपको जो बताए हैं कि हर वर्ग के शादी तो आप बहुते लोग कराते हैं, 200-200 300 शादियां लोग कराते हैं, लेकिन रमेश भैया ने हिंदू और मुस्लिम वर्ग और हिंदू वर्ग एक ही मंडप, एक ही पंडाल में बैठ करके और शादी किया। और हर साल 2 साल या साल भर के अंदर ही भैया यहाँ कराते हैं, और इस मठ पर कराते हैं। मठ को मैं आपको के लिए अच्छी मड़ई, बैठने के लिए रेस्टोरेंट टाइप, और यहाँ और कुछ करने के लिए सारी व्यवस्था है। और रमेश भैया, आप यहाँ बड़ी बड़ी मड़ैयाँ छा चुके हैं, और सुना हूँ मैंने कि आपने जो चक्की जाता, मित्रों जिसको कहा जाता है, वो उसमें जौ, किराए, आटा, गेहूं पीसा जाएगा और पैकेट करके यहाँ से मार्केटिंग भी होगा। और जिला अधिकारी से लेकर के, सीडीओ से लेकर के, बीडीओ से लेकर के, गांव के कुछ महिलाओं से लेकर के और नौजवानों से लेकर के सब लोग यहाँ आएंगे। और 2 घंटा 1 घंटा आप एक रोजगार जिसे मान लीजिए, अगर जो 2 घंटा करेगा उसको लिए भी कुछ मिलेगा, जो 4 घंटा करने वाला होगा उसको भी कुछ मिलेगा। जिसे भैया बताए कि हर गांव में मैं समूह खुलवा करके बेरोजगार महिलाओं को कुछ ने करवा दिया। ऐसा भी आपने विचार में बना रखे हैं। ये सब कहाँ से आपको एनर्जी मिली कि ये सब करते रहते हैं हमेशा? ये तो आप जैसे इस मित्रों की प्रेरणा है और भगवान भोलेनाथ की साक्षात कृपा है। हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में आज सबसे बड़ी एक समस्या बेरोजगारी है। बेरोजगारी से जंग लड़ने के लिए हम जो कर सकते हैं, थोड़ा जो कर सकते हैं, एक प्रयास कर रहे हैं कि हम कुछ बेरोजगार लोगों को रोजगार दें, गांव के गरीब लोगों को कुछ रोजी रोटी से जोड़ने का प्रयास करें। साथ ही एक ये भी मेरे मन में भाव है कि आज पूरे दुनिया में जो रासायनिक खादों का प्रभाव बढ़ रहा है, जिससे हमारा मन, मस्तिष्क, शरीर सब
बर्बाद हो रहा है। और इस दिशा में मानवता को बचाने के लिए कि जब हमारा मन सही होगा, मस्तिष्क सही होगा, शरीर सही होगी, तभी एक अच्छे विश्व की परिकल्पना हम कर सकते हैं। इस पवित्र भाव को लेकर के हम यहाँ पे पूरी ऑर्गेनिक व्यवस्था करके ऑर्गेनिक खेती करते कराते हुए, जो आप चक्की पूछ रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी माताएं बहनें जब घर में जाता चलाती थी और उस आटे का प्रयोग पूरे परिवार में होता था, तो लोग मजबूत होते थे। आज हम जो है बनावटी चक्की का जो है आटा खा रहे हैं, मशीन चालित चक्की का आटा खा रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो गर्म चक्की जब गर्म होता है, पिसाई होती है, गर्म होता है, उसका तत्व जो है समाप्त हो जाता है। तो निश्चित रूप से केवल हम पेट भरते हैं। तो ये जागरूकता लाने के लिए हम जो है यहाँ पे जाता चलवाने का भी काम करने जा रहे हैं कि आम लोग इसके प्रति जागरूक हो, इससे उससे स्वास्थ्य भी सही रहेगा, व्यायाम भी रहेगा और गांव के गरीब माताओं को कुछ रोजगार भी मिल जाएगा। तो मित्रों, रमेश भैया थे और मैं इस सब बातों को छोड़ते हुए मैं एक चीज और मैं इनसे जानना चाहूंगा। रमेश भैया सब करते हुए समाजवादी पार्टी के एक अच्छे नेता भी हैं और इनको एक पद दिया गया है, जिसको रमेश भैया खुद बताएंगे। समाजवादी पार्टी में आपको एक पद दिया गया, उसका क्या नाम है? जी, मैं समाजवादी पार्टी का प्रदेश सचिव हूँ जी। मैं अपने मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस हमको लायक समझ करके यह दायित्व दिया है और पार्टी का जो भी निर्देश होता है उस निर्देश के हिसाब से पार्टी के लिए काम करते हैं और समाज के लिए काम करते हैं। रमेश भैया, यूपी में 10 सीटों पर चुनाव होने वाला है। 10 है ना? जी जी। 10 सीटों पर चुनाव वाला है। सबसे जबरदस्त सीट अयोध्या की है जी। और अयोध्या में एक ऐसा तूफान आ चुका है इस समय कि सांसद अवधेश प्रसाद जी हैं, उन्हीं के कोई करीबी हैं मुसलमान, और उनका पूरा घर में तोड़ दिया गया है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? न हिंदू बनेंगे न मुसलमान बनेंगे, इंसान की औलाद हम इंसान बनेंगे। हमेशा इंसानियत का साथ देना चाहिए। अगर कोई गलती किया है तो उस गलती का दंड उसे मिलना चाहिए। अगर गलती नहीं किया है तो किसी भी कीमत पे उसे फंसाया नहीं जाना चाहिए। मैं इसी के पक्ष में हूं।